नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं कक्षा 10 के संस्कृत शेमुषी पाठ्य पुस्तक के पाठ 9 सूक्तः के सभी श्लोकों या कहें सूक्तियों को आसान भाषा में समझाऊंगी। यह पाठ मूल रूप से तमिल भाषा के तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है और यह ग्रंथ तमिल भाषा का वेद भी कहलाता है। इस ग्रंथ के प्रणेता तिरुवल्लुवर हैं। तिरुक्कुलर इस शब्द का अर्थ है श्री से युक्त वाणी। इस ग्रंथ में मानव के लिए जीवन उपयोगी बातों को बहुत ही सरल भाषा में प्रतिपादित किया गया है। तो आइए इसके सूक्तियों को या श्लोकों को देखें। तो इस पाठ का पहला श्लोक है, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्या धनम महत् पिता अस्य किम तपस्तेपे इत्युक्ति तत्कृतज्ञता। इस श्लोक का अन्वय हो जाएगा, पिता पुत्राय बाल्ये महत् विद्या धनम यच्छति अस्य अर्थात पुत्रस्य पिताम किम तपः तेपे इति जनानाम उक्ति तत्कृतज्ञता। इस श्लोक का अर्थ है, यदि पिता अपने बेटे को बचपन में ही बहुत सारी विद्या या ज्ञान रूपी धन को प्रदान करता है और भविष्य में जब उस बच्चे की कीर्ति पूरे समाज में होती है, तो ऐसे ज्ञानवान और गुणवान बच्चे को देखकर लोगों के मुंह से आश्चर्य से यह बात निकल ही जाती है कि इस बच्चे के लिए इसके पिता ने कितनी तपस्या की होगी जो इसे इतना गुणवान पुत्र प्राप्त हुआ। और बेटे ने भी इसी प्रकार अपने ज्ञान से अपने पिता का नाम रोशन किया, तो वही बात उस बेटे की अपने पिता के प्रति सच्ची कृतज्ञता होगी। कृतज्ञता इस शब्द का अर्थ है अपने प्रति की हुई श्रेष्ठ या उत्कृष्ट सहायता के लिए श्रद्धावान होकर दूसरे व्यक्ति के समक्ष सम्मान प्रकट करना। इंग्लिश भाषा में ही इसे ग्रैटिट्यूड या थैंकफुलनेस भी कहते हैं। पाठ का दूसरा श्लोक है, अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत यदि तदेवाहु महात्मानः समत्वमीति तथ्यतः। इस श्लोक का अन्वय होगा, यथा चित्ते तथा वाची अपि यदि अवक्रता भवेत तर्हि तत एव तथ्यतः समत्वम अस्ति इति महात्मानः आहुः। अर्थात जैसे मन में हो वैसे ही बोलने में अगर अवक्रता या सीधापन हो जाए तो वह ही सच्ची मानवता है, ऐसा महात्मा लोग कहते हैं। अर्थात महापुरुषों ने सच्ची समानता या मानवता के बारे में इस श्लोक में बताया है। जिस प्रकार से कोई भी मनुष्य अपने मन में निष्पक्ष बुद्धि से सोचता है, अगर उसे निष्पक्षता के भाव से वो बोलने भी लगे तो उसके सोचने और बोलने में एक समानता रहेगी। साधारणतः हम अपने जीवन में देखते हैं कि लोगों के मन में विचार दूसरे होते हैं और जबान पर कुछ दूसरी ही बातें होती हैं। तो ऐसे लोगों को समत्व बुद्धि का हम नहीं कह सकते। हमारा मन हमेशा हमें सही और गलत बातों के बारे में अपनी राय देता है और मन की उसी सरलता को हमें अपने बर्ताव में लाना चाहिए। इस पाठ की तीसरी सूक्ति है, त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युदीरयेत् परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धिः। इस श्लोक का अन्वय हो जाएगा, यह जनः धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा परुषम अर्थात वाणीम अभ्युदीरयेत् सह विमूढ़धि पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंक्ते। अर्थात जो मनुष्य धर्म की बातों को छोड़कर कठोर बातें बोलता है, वह मूर्खमति अर्थात मंद बुद्धि का या मूर्ख बुद्धि का मनुष्य पके हुए फल को छोड़कर कच्चे फल को खाना पसंद करता है। इस श्लोक को थोड़ा विस्तार से समझेंगे तो धर्म शब्द का अर्थ होता है कर्तव्य, और हमारा कर्तव्य है कि हम सभी के साथ मीठी और अच्छी बातें करें। और ऐसी बातें सभी को अच्छी लगती हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा जरूरत ना होने पर भी कठोर और रुक्ष ही बातें करते हैं।
जो किसी को अच्छी नहीं लगती। तो ऐसे मनुष्य मानो पके फल को छोड़कर कच्चे फल खा रहे हों, अर्थात मीठा बोल तो सकते हैं पर बोलते नहीं, जानबूझकर कड़वी बातें ही बोले जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को कवियों ने या विद्वानों ने विमूढ़धि अर्थात मूर्खमती, मूर्ख इंसान कहा है। इस पाठ का चौथा श्लोक है या चौथी सूक्ति है, विद्वांस एव लोके यस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकृतितः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनि मते। इस श्लोक का अन्वय हो जाएगा, अस्मिन् लोके विद्वांसः एव चक्षुष्मन्तः अस्ति या सन्ति इति। अस्मिन् लोके विद्वांसः एव चक्षुष्मन्तः सन्ति प्रकृतितः अन्येषां वदने ये नेत्रे स्तः ते तु चक्षुर्नामनि मते। अर्थात इस दुनिया में विद्वान लोग ही सच्ची आंखों वाले कहे जाते हैं, ऐसा माना गया है। बाकी दूसरे लोगों के चेहरे पर जो आंखें होती हैं तो वो सिर्फ नाम मात्र की ही आंखें मानी गई हैं, क्योंकि वो सिर्फ देखने का काम करती हैं, पर सच्ची बातें और अच्छी बातें देखने का काम नहीं करती वो उनकी आंखें। आंखों का काम होता है देखना, आंखें हमें रास्ता दिखाती हैं और यही काम ज्ञान भी करता है। ज्ञानी मनुष्य अपने भविष्य का रास्ता देख सकते हैं। आगे भविष्य में क्या होने वाला है या हमें क्या करना चाहिए, उसका निर्णय वो आज रहकर ले पाते हैं, क्योंकि वो दूर की देखते या सोचते हैं। वहीं कुछ लोग आंखें होते हुए भी बातों को समझ नहीं पाते और जीवन में गलत निर्णय ले लेते हैं, और इन गलत निर्णयों की वजह से उन्हें बहुत सारी तकलीफें भी होती हैं। इसलिए कवियों ने विद्वानों को ही चक्षुष्मन्तः यानी असली आंखों वाला ऐसा कहा है। पांचवी सूक्ति है, यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुम शक्यो भवेद्येन स विवेक इति रीतः। इस श्लोक का अन्वय है, येन केन अपि मानवेन यत् किमपि प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णयः येन कर्तुम शक्यः सः विवेकः इति ईरितः अस्ति। अर्थात जिस किसी भी मनुष्य ने जो कुछ भी कहा है उसका सही मतलब जिससे समझना मुमकिन होता है वह विवेक ऐसा कहा गया है। अर्थात हम अपने विवेक के द्वारा ही सामने वाले की कही गई बातों को आसानी से और सही ढंग से समझ पाते हैं। ये हमारे विवेक पर ही है कि हम उसकी बातों को सही अर्थ में लेते हैं या गलत अर्थ में लेते हैं। इसलिए हमें दूसरों की कही गई बातों को हमेशा अपने विवेक के द्वारा सोच समझ कर ही अपनाना चाहिए, ताकि भविष्य में या हमें हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। कभी कभी ऐसा होता है, एक परिवार में लोग बहुत ही प्यार से रहते हैं, परंतु दूसरे लोगों को उनका प्यार अच्छा नहीं लगता या उससे जलन होती है, तो वो उन्हें भड़काने लगते हैं और उनके परिवार में दरार आ जाती है। तो लोगों के भड़कावे से दूर रहना चाहिए। तो हमें लोग क्या कहते हैं इस बारे में ध्यान न देते हुए हम क्या सोचते हैं और हमारे लिए क्या सही है वो काम करना चाहिए। इस पाठ का छठा श्लोक या छठी सूक्ति है, वाक्यपटु धैर्यवान मंत्री समयाम अप्य कातरः स केनापि प्रकारेण परेर्ण परिभूयते। इस श्लोक का अन्वय होगा, यह मंत्री वाक्पटु धैर्यवान सभायाम अपि अकातरः अस्ति सः परहि केन अपि प्रकारेण न परिभूयते। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है, जो मंत्री बोलने में चतुर, धैर्यवान और भरी सभा में भी न हिचकिचाने वाला होता है, उसे अन्य लोग किसी भी प्रकार से पराजित नहीं कर सकते। अर्थात मंत्री को बोलने वाला और सही सलाह देने वाला होना चाहिए। वो बोलने में पटु होना चाहिए, उसे बुद्धिमान होना चाहिए, उसे तुरंत ही बातों को सुनकर उचित उत्तर देना आना चाहिए और सभा में बोलने से पहले न हिचकिचाते हुए निडर होकर सभा में अपनी बातों को प्रकट करने वाला होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर कवि कहते हैं
कि जो मंत्री बोलने में चतुर, धैर्यवान और सभा में बेफिक्र होकर बोले, वही मंत्री अजेय रहता है। तो इस सूक्ति से मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तो आज के संदर्भ में या आज के जमाने में आप इन गुणों से युक्त किस मंत्री को देखते हैं? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में मुझे देकर बताइए। इस पाठ की 7वीं सूक्ति है, य इच्छात आत्मानः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च न कुर्यात् दहितं कर्म स परेभ्यः कदापि च। इस श्लोक का अन्वय होगा, यह मनुष्य आत्मानः श्रेयः प्रभुतानि च सुखानि इच्छति सह च कदापि परेभ्यः अहितं कर्म न कुर्यात्। अर्थात जो मनुष्य खुद का भला और स्वयं के लिए बहुत सारा सुख चाहता है, उसे कभी भी दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदी में भी कहावत है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। जो मनुष्य स्वयं के लिए और स्वयं के परिवार के लिए हमेशा अच्छा चाहता है, उसे दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए और भलाई का ही व्यवहार करना चाहिए, तो बदले में भी उसे अच्छाई और भलाई ही मिलेगी। पाठ का अगला श्लोक है, आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद् विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। श्लोक का अन्वय है, आचारः प्रथमः धर्मः अस्ति इति एतत् विदुषां वचः तस्मात् अर्थात मनुष्यः प्राणेभ्यः अपि विशेषतः सदाचारं रक्षेत्। हिंदी में इस श्लोक का अर्थ हो जाएगा, हमारा अर्थात हम मनुष्यों का आचरण ही हमारा प्रमुख धर्म है, ऐसा विद्वान लोगों का कहना है। इसलिए मनुष्यों ने प्राणों से भी बढ़कर अपने सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। विद्वानों के अनुसार मनुष्यों को अपना बर्ताव और अपना सबसे पहला कर्तव्य अपने धर्म की रक्षा करना होना चाहिए और अपने सदाचार को भी अपने बर्ताव से या अपने जान से भी ज्यादा संभालना चाहिए। हमारे भारतवर्ष का इतिहास ऐसे धर्म प्रेमी लोगों से भरा पड़ा है। दानवीर कर्ण का ही अगर उदाहरण ले, अपने सदाचार और अपने व्यवहार को उन्होंने आखिरी दम तक नहीं छोड़ा था। इंद्र के द्वारा मांगे जाने पर उन्होंने अपना सर्वस्व उन्हें दे दिया था, ये जानते हुए भी कि शायद इससे उनके प्राणों को खतरा हो सकता है। आशा है इस पाठ के सभी श्लोक या सूक्तियां आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इस पाठ से जुड़े आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।